वेलकम बैक। आपको बताएं, हुकूमत और IMF वफ्द मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। पाकिस्तान और IMF का आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन होगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर ख़जाना की तरफ से वफ्द के एजाज़ में इफ्तार डिनर पर भी मुलाकात होगी। टेक्निकल सेशन के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी आज मुकम्मल हो जाएंगे। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर वफ्द अपनी जायज़ा रिपोर्ट मुरतब करेगा। अमरीकी सदर की इस मुतल्लिक आपको बताएं, शाहिद अजमल से मजीद बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अमरीकी वफद के पाकिस्तान के दौरा का आज जो है वो आखिरी रोज है और हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तान और IMF का आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन होगा। IMF वफद की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात शेड्यूल है, जबकि वज़ीर ख़जाना की तरफ से वफद के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी दिया जाएगा। टेक्निकल सेशन के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी आज मुकम्मल हो जाएंगे। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर वफद अपनी जायजा रिपोर्ट मुरतब करेगा। वफद की जायजा रिपोर्ट के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की अगली किस्त का फैसला करेगा। आज भी बजट अहदाफ और मौजूदा माली साल का जायजा लिया जाएगा। टैक्स शॉर्टफॉल और नए टैक्स अहदाफ के हसूल पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि दोनों तरफ से इब्तदाई तजावीज़ को आज अपनी शक्ल दी जाएगी। मुज़ाकरात के बाद वफद पाकिस्तान से रवाना होगा। ठीक है, शाहिद अजमल तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। सियासी मंजरनामे से आपको बताएं, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की जो अल्तवा में हैं। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक जुडिशियल कमीशन मौखर होना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने खत में कमीशन इजलास मौखर करने का कहा। इजलास मौखर नहीं हुआ, जिसके बाइस हमने इजलास में शिरकत नहीं की। ये अंदोहनाक वाकया है। पाकिस्तान की हर अवाम, हर बंदा इससे इफेक्ट हुआ है और इसकी शदीद हम मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ जो 4 शुहदा हमारे जवान शहीद हुए हैं और जो 20 मुसाफिर शहीद हुए हैं, उसके खानदानों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है। फौज कुर्बानी दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस अंदाज से इसको क्लियर कर दिया, कामयाबी से हम किनार किया, उनकी कोशिशों को हम सराहते हैं। माजी को भूलना होगा, आगे की तरफ एक और स्टेप लेना होगा। मैंने तो कोशिश की माजी को भूलने की, मगर आप भूलने नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करते हुए सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखने का फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस अमन रिफत की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद करते हुए कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है। 5 जजेस ने अपनी भिजवाई गई रिप्रेजेंटेशंस में कहा था कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान से कानूनी उमूर से मुतालिक जिम्मेदारी वापस ले ली गई। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के उमूर को सुपरवाइज करेंगे। इससे कबल जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक कानूनी विंग को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब, कहा मुल्क की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। मजीद कहा जब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का कहना था कि सवाल यह है कि जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दों ने दोबारा सर क्यों उठाया है। बलूचिस्तान में CTD की तश्कील समेत दीगर इकदाम करना होंगे। हमें कौमी यकजहती की जरूरत है। 2016 में हमने जिस तरह पेशावर में APC बुलाई थी उसी तरह अब भी मिलकर बैठेंगे। अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट इंशाअल्लाह। ये कुर्बानियां लाएगा नहीं जाएंगी बिल्कुल। अगर अमन नहीं होगा तो कोई तरक्की और खुशहाली नहीं होगी। जिसने हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी की है, उन्होंने किस तरीके से
मुल्क के अंदर बसने वाले, पाकिस्तान का खाने वाले, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसको हमसाया मुल्क ने जिस तरह उसको अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसको नशर किया। दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था, दोबारा इस नासूर ने सर क्यों उठाया? तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। सूबा केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ मुजम्मती करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। कौमी असम्बली में करारदाद तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन के मुताबिक ऐवान हादसे में जाँ बहक होने वाले मासूम शहरियों के साथ इजहार यकजहती और बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश करता है। ऐवान बिला तफरीक रंगो नस्ल अवाम से दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़िम होने का इरादा करता है। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखता है और इंतहा पसंदी की तमाम इकसाम की मजम्मत करता है। जबकि ये ऐवान बलोचिस्तान वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा भी करता है। करारदाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी, असद कैसर, राजा परवेज अशरफ, जरताज गुल, वफाकी वजीर पार्लियामान अमूर तारिक फजल चौधरी और फारूक सत्तार समेत दीगर ने भी दस्तखत किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस के मामले पर पीटीआई का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, दहशतगर्दों ने यरगमालियों को खुद छोड़ा, फौज ने इन्हें नहीं छुड़ाया। इनके दौर में यहाँ जनरल बाजवा और फैज हमीद ब्रीफिंग दे रहे थे कि दहशतगर्दों को बसाना अच्छा इकदाम है, गलतियों का इतराफ करने तक आगे नहीं बढ़ सकते। हमें फॉर्म 47 का ताना देने वाले खुद मार्शल की पैदावार हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि इस सारे वाक़यात को जो भी 3 दिन में हुए, या जो भी दहशतगर्दी जो है जिसमें नहते मुसाफरों को और उसमें कौमियत या सूबाई ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर जिस तरह मुसाफरों को अलहदा किया गया, उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है, वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी की बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। तो वहीं असद कैसर का वजीर दिफा पर जवाबी वार, कहा कि उम्मीद थी ट्रेन हमले पर ख्वाजा आसिफ कोई कौमी बात करेंगे, इनके दिल दिमाग पर पीटीआई सोशल मीडिया सवार है। शर्मो हया होती तो वजीर दिफा इस्तीफा दे देते। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, ये अपनी नाहली का मलबा पीटीआई पर डाल रहे हैं। विफाकी हुकूमत की नाहली की वजह से सब कुछ हो रहा है। हुकूमत को खारजा पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। कैदी नंबर 804 की बात तो हम हर मौके पर करेंगे। बचपन से दहशतगर्दी देखता आ रहा हूँ। जब वालिदा वजीर आजम थी, मुझे घर से अगवा करने की कोशिश की गई। बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतें दहशतगर्दों की माली मदद कर रही हैं। ये दहशतगर्द आम शहरी को कत्ल करके चैन को क्यों ललकारते हैं? बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में अपोजिशन पर भी तनकीद। जो क़ुव्वतें इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं वो मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कैदी नंबर 804 को रिहा कराने के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई नजरिया नहीं होता, इनका कोई सियासत नहीं होता, और जो मजहबी दहशतगर्द होते हैं असल में उनका कोई मजहब नहीं होता। ये दहशतगर्द पाकिस्तान के आम शहरी को कत्ल करके चीन को क्यों ललकारते हैं? नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया, कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। हमारी बारी, आपकी बारी, किसी और की बारी का सियासत चलता रहेगा, लेकिन अगर हम अभी इस इशू को नहीं पकड़ते हैं और मुकाबला करते हैं, जो कुव्वतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और इस रीजन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो यूनाइटेड है। पख्तूनख्वा के उनका कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी कोई जिम्मेदारियां हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने एक बयान में कहा, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने पर भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाएंगे। हमारा अगला कदम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की दहशतगर्दी में मुआवनत को एक्सपोज करना है। मुनीर अकरम का मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ काम अब मजीद तेज कर देंगे। भारत पर पाबंदियां लगाने में इसके दोस्त आड़े आ जाते हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद में एएनएफ की जानिब से कार्रवाई की गई है। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के मनशियात फरोशी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। एएनएफ टीम ने कांस्टेबल सुहेल अंजुम और मुलजिम सदीक को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद हुई हैं। मजीद तहकीकात में गिरफ्तार मुलजिमान ने साबिक एसएचओ थाना असमनाबाद इम्तियाज जप्पा, टीएसपी तैयब महमूद, कांस्टेबल शौकत समेत दीगर मुलजिमान के साथ मिलकर मनशियात फरोशी का इंकशाफ किया। एएनएफ फोर्स ने मजीद तहकीकात और गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। करक के इलाके से रेखवा में नमक की कान में हादसा। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे के नतीजे में 2 मजदूर जाम हक हो गए। दोनों मजदूरों की लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इस मुतालिक आपको बताएं, नमक की कान में हादसा पेश आया है। 2 मजदूर जाम हक हुए हैं, ये बताना है रेस्क्यू हुकाम का। दोनों मजदूरों की लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। फौरी तौर पर हादसे की वजूहात का तयन नहीं हो सका। करक से आपको बताएं, नमक की कान में हादसा हुआ है। 2 मजदूर जाम हक हो चुके हैं। लाहौर में शहरी से प्राइवेट गार्ड्स की गुंडागर्दी, तशद्दुद का निशाना बनाया, शहरी पर फायरिंग भी की। डॉल्फिन फोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार और गाड़ी कब्जे में लेकर असलहा भी बरामद कर लिया। गार्ड फराहम करने वाली सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्तफाबाद बीजिंग अंडरपास लाहौर पर प्राइवेट गार्ड्स की दिन दिहाड़े कार सवार शहरी से गुंडागर्दी और फायरिंग। कार सवार शहरी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। शहरी ने एक गार्ड को दबोच लिया, साथ ही गार्ड्स फायरिंग करने वाले गार्ड को छुड़ा कर ले। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से इलाके में खौफ हिरास फैल गया। शहरी का कहना था कि मार्केट जा रहा था, मुलजिमान ने गुंडागर्दी करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया। आके मुझे रोक के पुल के नीचे और इन्होंने फायरिंग की है, और दूसरा फायर, ये भी फायर इन्होंने सीधा किया, गाड़ी को लग गया, और दूसरा फायर तो बिल्कुल जब मैं बाहर निकला मुझे सीधा ऐसे करने लगा था ना फायर। डॉल्फिन स्क्वाड की बरवक्त कार्रवाई। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक फायरिंग की आवाज सुनकर डॉल्फिन टीम ने मुलजिमान का ताक़ुब शुरू किया। डॉल्फिन एहलकारों के बरवक्त रिस्पांस से शहरी महफूज रहा। मुलजिमान रश का फायदा उठाते हुए गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मुलजिमान की गाड़ी से 3 राइफल्स, गोलियों से भरे मैगजीन बरामद हुए। गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। मुलजिमान की गाड़ी और बरामद शुदा असला मुगलपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का वाक़े का सख्त नोटिस। पुलिस की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में इंतजामिया और अमले की गफलत के बायस नौमौलूद बच्ची झुलस गई। बच्ची के जिस्म पर जख्म बन गया। झुलसने की वजह पूछने पर अमले ने बच्ची के वालिदैन को नर्सरी से बाहर निकाल दिया। वालिद का कहना है, बच्ची को नर्सरी में इंक्यूबेटर मशीन में रखा हुआ था। मशीन का दर्जा हरारत ज्यादा होने से मेरी बच्ची का जिस्म जल गया। वजीर आला मरियम नवाज ने बच्ची के झुलसने का सख्त नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला मरियम नवाज ने बच्ची को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब ने कहा, वाक़े की तहकीकात की जाए, गफलत साबित होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बानी पीटीआई और 9 मुकदमात की जीआईटी के सरबराह डीआईजी इमरान किश्वर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। डीआईजी इमरान किश्वर का कहना है, पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे रहा हूं। एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां मजीद मेरी खिदमात मुमकिन नहीं। इज्जत के साथ खिदमात सर अंजाम दे, मजीद खिदमात मुमकिन नहीं। बराह करम मेरा इस्तीफा कबूल करें। इमरान किश्वर इस वक्त डीआईजी एडमिन लाहौर की पोस्ट पर हैं। उनका ताल्लुक 33वें कॉमन से है। डीआईजी इमरान किश्वर तरक्की के लिए सीनियरिटी में 21वें नंबर पर थे। उनकी फाइल ज़ेर गौर आई तो उन्हें तरक्की नहीं दी गई। तरक्की न मिलने पर दिल बर्दाश्त होकर इमरान किश्वर ने इस्तीफा आईजी पंजाब को भिजवा दिया। इज्जत के साथ फराइज अंजाम दिए, मजीद खिदमत मुमकिन नहीं। इमरान किश्वर की जानिब से कहा गया, खामोशी से खिदमत नहीं करूंगा, इस्तीफा कबूल करें। यह भी कहा गया उनकी जानिब से। तरक्की न मिलने पर इमरान किश्वर ने दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत और इसके इत्तेहादी दिन रात काम कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी का कहना था, वजीर आजम और आर्मी चीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हुकूमत चाहती है लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। माजी में हुक्मरानों ने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर बनाने का कहा गया। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जामियात बनाएंगे। हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन 50,000 तलबा IT कोर्स कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, दुश्मन ताकतें मुल्क के हालात खराब करना चाहती हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खेल दास कोहिस्तानी का कहना है कि हमारी हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी हमारी सपोर्ट ना करे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। विफाकी हुकूमत पानी के मसले पर कभी वो काम नहीं करेगी जिससे सिंध को नुकसान या सूबों में तफरीक पैदा हो।
हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाक फौज ने जाफर एक्सप्रेस के सानहे में कीमती जानों को बचाया। दहशतगर्दी का मसला किसी एक सियासी जमात का नहीं, पूरी कौम का मसला है। एक मखसूस जमात इस मसले पर भी सोशल मीडिया पर पाक फौज पर तनकीद कर रही है। उन्होंने कहा, सिंध में मोटरवे और ग्रीन बस मियां नवाज शरीफ ने दी और अब जल्द सक्खर हैदराबाद मोटरवे को मुकम्मल किया जाएगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के शानदार मुजाहरे के तौर पर वज़ीर आला के मामले खुसूसी लाल चंदा करानी की जानिब से इफ्तार डिनर और होली की मुश्तरका तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा मजहबी हम आहंगी और अक़लियतों के हुकूक की अलंबरदार रही है। रमज़ान और होली दोनों का पैगाम मोहब्बत, अमन और यकजहती है और हम इन्हें इक़दार को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तकरीब में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो, सूबाई सदर नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। दरियाए सिंध पर चोलिस्तान कैनाल समेत 6 नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध असम्बली ने करारदाद मुतफ़क्का राय से मंजूर कर ली। सिंध असम्बली ने चोलिस्तान कैनाल और दीगर नई नहरी मंसूबों को 1991 पानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पानी के मुनसिफाना तकसीम के लिए अहम करारदाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में पेश की।